मतलब कितने नंबर्स ऑफ ट्रेडर आ रहे हैं, कितने नंबर्स ऑफ ट्रेडर जा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक है वॉल्यूम कैसे एनालाइज करें। वॉल्यूम सिंपल से आपको इंडियन मार्केट में आपको इंडेक्स पे देखने के नहीं मिलता है, क्योंकि ये फ्यूचर के इंडेक्स पे आप लगा के देख सकते हैं। फ्यूचर्स पे जैसे निफ्टी 50 का फ्यूचर लगाओगे तो आपको इजी वे में देखने मिलेगा। चलते चार्ट पे, वहां आपको क्लियर वे में इंडेक्स समझाया जाएगा कैसे वॉल्यूम एनालाइज किया जाता है। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। गाइस ये आज हम लोग टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम सिंपल सा मार्केट में आपको देखने के मिल जाएगा, और ये आपको इंडियन मार्केट में नहीं देखने के मिलेगा। आपको इंडियन मार्केट में डायरेक्ट इंडेक्स में नहीं मिलेगा, आपको वहां पे फ्यूचर्स में लगाना पड़ेगा जाके, तो आपको मिल जाएगा निफ्टी 50। और या सेंसेक्स का फ्यूचर में जाके लगाओगे तो आपको वहां पे वॉल्यूम मिल जाएगा, और हर जगह वॉल्यूम सेम तरह से काम करता है। ये है बिटकॉइन का चार्ट, इसमें है वॉल्यूम लगा हुआ, और ये वॉल्यूम आपको देखने के जैसे मिल रहा है। वॉल्यूम आपको सिंपल सा इंडिकेटर के सेक्शन में, इस एरिया में जाओगे, इंडिकेटर का सेक्शन है, इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, सर्च करो, वॉल्यूम लगा दो। ठीक है, वॉल्यूम तो लग गया। अब वॉल्यूम को एनालाइज कैसे करोगे, तो चलो बताता हूँ। तो स्टॉक अल्फा को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आप पूछोगे, आपको 10 से 15 मिनट में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। यह स्टॉक अल्फा का वादा है। तो वॉल्यूम सिम मार्केट में काम कैसे करता है। जब मार्केट एक अप ट्रेंड है तो वॉल्यूम आपको गिरते हुए दिखेगा। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वॉल्यूम गिरेगा, अगर मार्केट गिर रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों? वॉल्यूम बताता है कि मार्केट में कितने पीपल आ रहे हैं, कितने पीपल जा रहे हैं, मतलब कितने नंबर्स ऑफ ट्रेडर आ रहे हैं, कितने नंबर्स ऑफ ट्रेडर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है। सिंपल सा, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है? यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है मतलब डिमांड यहाँ बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है तो पीपल जो आ रहे हैं वो महंगे पे महंगे खरीदते जा रहे हैं। इससे वॉल्यूम मार्केट का गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है इसलिए कि पीपल आ रहे हैं और रेट बढ़ते जा रहा है, रेट बढ़ते जा रहा है तो पीपल जाने का चांस, जो ट्रेडर आए हैं उनका जाने का चांस है मार्केट से, इसलिए गिर रहा है। जब वॉल्यूम गिरे तो सिंपल समझ लो कि मार्केट में डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो आपको एंट्री ले लेना है। ठीक, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रहा है, मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि और अच्छा है, क्योंकि डिमांड भी बढ़ रहा है मार्केट में और वॉल्यूम मतलब और ट्रेडर आ रहे हैं, एंट्री मार्केट में आ रहे हैं, जिसके कारण मार्केट और अच्छा रैली देखने के मिल सकता है। अगर प्राइस भी गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि जो मार्केट से जितने ट्रेडर है वो निकल रहे हैं। ठीक, और जो जितने ट्रेडर है वो निकल रहे हैं और वो एक अच्छे मूव पे आने का एंट्री वेट कर रहे हैं, तो वहां पे कहीं पे डिमांड क्रिएट हो रहा है, वहां पे वो एंट्री बनाने का वेट कर रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम गिर रहा है। फिर आप देखोगे बाद में वॉल्यूम बढ़ रहेगा, फिर प्राइस भी बढ़ेगा। अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो सिंपल सा अच्छा खासा मूव मार्केट में आने वाला है। वॉल्यूम सिंपल, बहुत इजी वे में इतना टॉपिक में समझा दिया। वॉल्यूम बहुत बेसिक में समझाता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम मतलब जैसे ट्रेडर बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट में ट्रेडर आ रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ट्रेडर जा रहे हैं तो वॉल्यूम गिर रहा है, क्योंकि मार्केट में कितने लोग आ रहे हैं, बायर सेलर्स, ये बता रहा है वॉल्यूम। अगर प्राइस गिर रहा है तो सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है तो समझिए कि कुछ लोग हैं निकल रहे, धीरे धीरे ट्रेडर का नंबर कम होते जा रहा है ट्रेड थी मार्केट में, इसलिए वॉल्यूम गिर रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो समझिए कि और डिमांड क्रिएट हो रहा है मार्केट में, तो महंगे पे प्राइस पे सब खरीदना चाह रहे हैं, इसलिए डिमांड क्रिएट हो रहा है। ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम सिंपल सा आपको देखने के मिलेगा, जैसे ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो कि प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है। ठीक, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक, प्राइस एक रेंज में है, वॉल्यूम एक रेंज में है, क्योंकि यहाँ पे उतना नंबर डिमांड नहीं है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम ये बता रहा है कि कितने ट्रेडर आ रहे हैं, तो उतने ट्रेडर नहीं है मार्केट में, इसलिए वॉल्यूम एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक, अगर यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे वॉल्यूम गिरा, गिरा मतलब पीपल आए, डिमांड क्रिएट हुआ, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा और एक रेंज में फंसा, बढ़ा एक रेंज में फंसा। सिंपल सा, मार्केट में और पीपल नहीं आना चाह रहे हैं,
ट्रेडर नहीं आना चाह रहे, इसलिए एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। वॉल्यूम यही क्रिएट करता है मार्केट में, कब ट्रेडर आ रहे हैं कब जा रहे हैं वो बताता है। यहाँ पे वॉल्यूम गिर रहा है, यहाँ वॉल्यूम गिर रहा है, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है। वॉल्यूम गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, मतलब डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है तो मतलब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पे कोई खरीदना नहीं चाहेगा, सस्ते पे खरीदेगा, इसलिए मार्केट से ट्रेडर जा रहे हैं। ट्रेडर जा रहे हैं, फिर जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो मतलब प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है तो और लोग आ रहे हैं, इसलिए प्राइस और बढ़ता है। ठीक, सिंपल बेसिक सा चीज है, इजी वे में समझो। एक बार और बताता हूँ। जैसे प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो कोई खरीदना नहीं चाह रहा है। और प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो मतलब वहां पे डिमांड क्रिएट हो रहा है, मतलब सस्ते में बहुत लोग खरीदना चाह रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है तो बहुत लोग खरीदना चाह रहे हैं तो मार्केट में आ रहे हैं। ये होता है। जैसे आप सरसों तेल लेने जा रहे हो मार्केट में, ठीक, उसका डिमांड है बहुत ज्यादा, तो प्राइस सरसों तेल का 200-300 बढ़ गया है, लीटर हो गया, ठीक, 1 लीटर 200 का। अब जब डिमांड है तो सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई कम हो गया है तो इसलिए प्राइस बढ़ गया है। अगर सप्लाई ज्यादा होता तो प्राइस कम रहता, डिमांड कम रहता तो सप्लाई कम रहता, सप्लाई कम रहता तो प्राइस कम रहता, प्राइस कम रहता इसलिए मार्केट में वॉल्यूम गिर जाता। और वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। हे गाइस, ये था सिंपल इजी वे में समझाने का कोशिश मेरा, और आपको समझ आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करें। अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट करें, क्योंकि स्टॉक अल्फा आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करेगा और देसी भाषा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।